बहुत तालियां हैं स्कूल टीचर बहन जितना चाहिए तो दाव देंगे तो आए और आपको ज्ञान दें। मैं आपको सलाम मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावन की ज़िंदगी का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हम जितनी जल्दी बैठे हैं मैं उनसे परमिशन चाहती हूँ कि मैंने जो प्रिपेयर किया है मैं उसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक था वो है राज, अदल और इंसाफ, जस्टिस और फेयरनेस। हालेलुया। हम बाइबल की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आयत मिलती है। इस्तिशना 32 बाब उसकी 4 आयत। इस्तिशना 32 बाब उसकी 4 आयत में ये हुक्म है, वो वही चट्टान है, उसकी वसीयत कामिल है क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुंबर है, मुबर्रा है और वो सदीक और बरहक है। आमीन आमीन। इस आयत में 2 बातों पे गौर करना चाहिए, एक तो चट्टान और दूसरा जो है वो इंसाफ, जो मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है, हम बात करते हैं चट्टान पर। पहले जमाने में ये हुआ कि जब जंगी होती थी तो लोग जो होते थे ना वो अपने आप को छुपाने के लिए वो चट्टानों के पीछे छुप जाते थे। इन चट्टानों के जरिए वो अपनी जंग में जो थे वो फतह पाते थे। उन चट्टानों की हिफाजत से वो जंग में जीत जाते थे। हालेलुया। आज हम रोज मुख्तलिफ जगहों से जो है वो गुजरते हैं, चाहे वो आजमाइशों की हो, वो दुनियावी बातों की हो। हालेलुया। ऐसा है कि आप हर रोज ऐसी आजमाइशों में से गुजरते हैं, हम सब ऐसी आजमाइशों में से गुजरते हैं। और जब हम ऐसी आजमाइशों में से गुजरते हैं जो कि शैतान भी हो सकते हैं और दुनियावी बातें भी हो सकती हैं, इस वक्त हमारा गोल जो होना चाहिए, हमारा फर्ज अगले ये भी है कि जब हम इन चट्टानों में से गुजरते हैं, इन मुसीबतों में से गुजरते हैं, हमें छुपने के लिए और महफूज चट्टान जो है हमारी वो है खुदा है। क्या है? खुदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खुदा की जलाल की जोरदार तालियां बजाएं। जब हम लगातार जंग में मशगूल रहेंगे और हार नहीं मानेंगे तब भी खुदावन चट्टान बनकर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस तरफ जब गौर करते हैं, हम सब जानते हैं कि खुदावन पहले जमाने में जब खुदावन का दौर था, जब पहले जमाने में जब हम देखते हैं तो खुदावन ने नबियों पर भी और रसूलों पर भी कभी भी इंसाफी नहीं की और ना ही उन पर की है और ना ही उनके साथ होने दी है। हालेलुया। आप सब मुत्तफिक हैं इस बात से? और सबसे पहले मैं गौर करती हूँ बाइबल मुकद्दस में दानियेल पर, जिसमें खुदावन इसके साथ बेइंसाफी नहीं होने दी। फिर मैं बात करती हूँ दाऊद पर, फिर मैं बात करती हूँ सदर मिस्र अब्दुल नजूर पर, इन 3 नामों पर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ दानियेल पर। दानियेल जो है वो खुदा का नबी था और वो खुदा के फरमान को बजा लाता था। और जब क्योंकि वो शैतान के पीछे था और जो खुदा उसके साथ था, वो उसकी आस पर रहता था। यही वजह थी कि खुदावन ने उसके साथ इंसाफ किया, उसे अपना नबी बना लिया और उसे शेरों की मांग में से बचा लिया, शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये था इंसाफ। हालेलुया। ये था इंसाफ क्योंकि खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। फिर मैं दाऊद पर गौर करूं तो दाऊद एक छोटा बच्चा था, तो खुदावन ने क्या किया था, उस पर कोई अभी उसको खिदमत कोई दी नहीं थी, वो फिर भी खुदावन में भरोसा रखता था और खुदावन ने उसके साथ इंसाफ किया और खुदावन ने उसके सामने जाते जुले को खड़ा कर दिया और उसने एक पत्थर के साथ ही खुदावन के इंसाफ को पूरा किया और खुदावन ने उसके साथ इंसाफ किया। हालेलुया। मैं इन 2 बातों पे गौर कर रही हूँ, एक मैं दानियेल पे गौर कर रही हूँ और एक मैं दाऊद पे। अब मुख्तलिफ है कि खुदावन ने उसके साथ इंसाफ किया, कोई बेइंसाफी तो नहीं की। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि आप एग्री हैं कि खुदा ने साथ बेइंसाफी तो नहीं की। नो, ठीक है। फिर बात आती है सदर मिस्र अब्दुल नजूर पर। तो इस पे गौर करते हैं कि जब खुदावन जब उनको आग में डाला गया तो कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो जब नजर करते हैं चौथा कौन है, तो खुदावन ने वहां खुद अपने बेटे को भेजा, जो लोग उन पर वो चट्टान के मारे बनकर उनके साथ खड़ा हुआ और वहां पर भी खुदा ने अपने इंसाफ को जाहिर किया। वहां पर भी खुदा ने अपना
बेइंसाफी नहीं की। हम इन बातों में गौर करते हैं। फिर हम अगर नए अहनामे में देखेंगे तो पुराने अहनामे की बातें जिन्होंने अक्सर शेयर की हैं। फिर मैं नए अहनामे में अगर आऊँ तो वहाँ पे आती है कि पुलूस और सिलास जो खुदावन के बहुत अच्छे बंदे थे, नबी थे, जब उनको जेल में डाला गया तो वहां पर रहकर भी उन्होंने खुदावन का काम किया और फिर खुदावन ने उनके साथ इंसाफ किया। हालेलुया, हालेलुया। फिर वहां पर भी खुदावन ने उनके साथ इंसाफ किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इतने लोग हम खुदावन पर करते हैं कि खुदा हमसे बेइंसाफी करता है, खुदा हमें हम पर ये आजमाइश नहीं करता, वो आजमाइश लेकर आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी तक खुदा ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया तो फिर जब खुदा इंसाफ करेगा तो तब क्या होगा आपका? कभी हमने खुदा को डिग्रेड नहीं करना कि खुदा को बातें नहीं सुनानी कि खुदावन आपने मुझे मेरे साथ बेइंसाफी की, ये किया वो किया। अगर हम अपनी लाइफ पर गौर करें तो हम भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ बेइंसाफी कर जाते हैं, चाहे वो जॉब में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या रूहानी लाइफ में हो। हम कहीं ना कहीं लोगों के साथ बेइंसाफी कर जाते हैं। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें बेइंसाफी नहीं करनी, वो चाहे रूहानी जिंदगी में हो या दुनियावी जिंदगी में। तो खुदा हमें इस कलाम से बरकत दे। हालेलुया, शाबाश बेटा। और ये जो हमारी बेटी है ये तो पहले भी मीटिंग लीड करती है, इसलिए बहुत अच्छा बयान कर लिया है, बहुत अच्छा बयान किया है। तो बेटी के लिए क्लैपिंग कीजिए। और जैसा इस बेटी ने आप भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब आप हालेलुया बोल लेते हैं ना तो सारा आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाए। जिधर आप भूल जाए, जिधर आप कंफ्यूज हो जाए, 2 बार भी आपको हालेलुया बोलना पड़े तो हालेलुया लाजमी बोलो, फिर आप खुदा आपको फिर से स्टार्ट कर देगा बरकत। शाबाश शाबाश। जी सिमरन, मुझे अपने आप पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, मगर जब आज मैंने आपको देखा है ना तो मैं समझा का भी मेरे अंदर कमी है। मेरे लाइक स्टूडेंट हैं और जो आपने सीखा आज नजर आया, तो सिमरन के लिए जोरदार तारीफ है। आपने मेहनत अच्छी की है, ठीक है, बहुत अच्छी की है। तो कोशिश ये करनी है कि और ज़्यादा इसको डबल करना है, मेहनत और ज़्यादा करना, ठीक है। मैं एक साथ आपको बताता हूँ कि मैं तकरीबन 4-5 सैमरियाँ कर चुका, मैं अभी तक पास्टर नहीं बना अच्छे तरीके से जो होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें लेकर हमने आगे चलना है कि ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को स्टूडेंट रखना है बाइबल का, ठीक है। बेटे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपको बचपन से देखा है कि फर्स्ट में बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए, और आज आपने उस सिलसिले को कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर से साबित किया कि आप बड़ी खुशी से खुदा की खिदमत करती हैं। और मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि इसी तरह से आप उसी में कायम रहें, बढ़ते रहें। आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए बड़ा वंडरफुल और बड़ा ही एक ज़बरदस्त अच्छा सरप्राइज का वक्त आने वाला है, खुशहाली का वक्त आने वाला है। लेकिन फ़कत ज़रूरत इस बात की है कि इसी तरह से उसी में कायम रहें। गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल बेटा सिमरन, सुपर सुपर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और जो कॉन्फिडेंस था वो तो मच बेटर है, सबसे अच्छा है कॉन्फिडेंस। और मैं पूरे नंबर आपको दूंगा, खुदा आपको बरकत दे। जी सिमरन बेटी, खुदा आपको बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करे। और मुझे पता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकती हैं और बोलती भी हैं और बोलने की जरूरत भी रखती है। तो ये हिम्मत खुदा से मिलती है। आप खुदा से प्यार करती है, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। सिमरन,
माइक में बताए क्या है, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। वाह, कंप्लीट की है। आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, वैसे करीब ही समझिए इसे कि क्या खूब लिखते हैं रसूल हिकमत खुदाबंदी को, हम उन्हीं अल्फाजों में बसर किया करते हैं। यूं ही नहीं चर्चे हमारे भी उन्हीं की तरह, हमारे जुमले भी असर किया करते हैं। आपका जो अंदाज है, मेरे ख्याल से आपका जो अंदाज है, अगर परसेंटेज लगाएं तो एक प्रीचर को 100% होना चाहिए स्टेज पर, आप 80% है बेटा, सिर्फ 20% की दूरी है, आप एक जबरदस्त प्रीचर हैं। मैं दिल से आपके लिए दुआ दूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आपका एटीट्यूड, जो स्टाइल था मॉडर्न स्टाइल था, एक जैसे मैं सोचता हूँ कि फीमेल को होना चाहिए स्टेज पर, वैसे था। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सेकंड पोजीशन के लिए मुबशरा तानिया अख्तर सामने आ जाए। निशा कामरान, सिमरन जावेद जी। मुबशरा तानिया अख्तर, निशा कामरान और सिमरन जावेद, इन बेटियों के नंबर सेम है 33, नंबर सेम है तीनों के, और एक की आई है सेकंड पोजीशन। जोरदार तालियां। God bless you, 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 शाबाश, सेकंड पोजीशन।